नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज की कहानी है भाग्य। बहुत ही ज्ञान भरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेठ जी थे जिनके पास अच्छे कर्मों के कारण काफी पैसा था। और सेठ जी इतने अच्छे थे कि वे अपने धन को समाज के हित में लगाते रहते थे, जैसे कि निर्धनों की सहायता करना, अनाथ आश्रम में दान करना और जरूरतमंदों की सेवा करना। वो जितना दान करते उसका कई गुना पैसा उन्हें फिर से व्यापार से मिल जाता। उस शहर में परोपकारी व्यक्तियों में उनका सबसे पहले नाम लिया जाता था। सेठ जी के एक लड़की भी थी जिसकी शादी उन्होंने अच्छे घर में की, पर सेठ जी के दामाद की आदतें अच्छी नहीं थी। इसी कारण वो जुए और सट्टे में अपनी सारी दौलत हार गया था। अपनी बेटी और दामाद की ऐसी दुर्दशा देखकर सेठानी सेठ जी से रोज कहती थी कि आपके पास तो बहुत सारा धन है, आप क्यों दामाद जी को पैसे नहीं देते, उनकी हालत खराब चल रही है। सेठ जी ने सेठानी को समझाया कि उनका भाग्य और समय खराब चल रहा है। अभी यदि मैं उनकी आर्थिक मदद करूंगा तब भी उन्हें उससे कोई फायदा नहीं होगा। पर सेठानी को सेठ जी की बातें सहायता नहीं करने का बहाना ही लगती थी। वो हर समय सोचा करती थी कि कैसे अपनी बेटी की मदद करूं। एक दिन सेठानी जी को मौका मिल गया, क्योंकि सेठ जी शहर के बाहर गए हुए थे। सेठानी ने अपने दामाद को घर बुलाया और उसे एक पैकेट लड्डुओं का दिया और कहा, इसे घर ले जाओ और खा ले। सेठानी ने उन लड्डुओं में चांदी के सिक्के छिपा दिए थे। दामाद लड्डू लेकर वहां से चला गया। रास्ते में उसने सोचा कि मुझे मिठाई से ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्यों ना इन मिठाइयों को बेचकर इसके बदले में पैसे को ले लूं। यह सोचकर दामाद ने वो लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाली दुकान पर बेच दिया। मिठाई वाले को वैसे ही लड्डू की जरूरत थी। उसे इस मिठाई के बदले में 100 रुपए प्राप्त हुए। दामाद ने पैसे जेब में डाले और खुशी खुशी लौट गया। उधर सेठ जी बाहर से जब आए तो उन्होंने सोचा, घर के लिए मिठाई ले चलता हूँ। संयोग से वो उसी मिठाई की दुकान पर चले गए और लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने भी वही लड्डुओं का पैकेट सेठ जी को वापस भेज दिया, जो उनके दामाद को उनकी सास ने दिया था। सेठ जी घर आ गए और वो पैकेट सेठानी को दे दिया। सेठानी जैसे ही लड्डू निकालकर खाने लगी, उसके मुंह में वो चांदी का सिक्का आ गया। सेठ जी ये देखकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने पैकेट के अन्य लड्डुओं का चेक किया तो सभी में एक चांदी के सिक्के थे। सेठ ने कहा, हे राम, यह उस मिठाई वाले ने मुझे चांदी के सिक्कों के लड्डू कैसे दे दिए? मुझे ये सभी सिक्के उस मिठाई वाले को लौटाने चाहिए। सेठानी समझ चुकी थी कि ये वो ही लड्डू हैं जो उसने दामाद जी को दिए थे। अब उससे रहा नहीं गया और उसने सारी बात सेठ को बता दी। तब सेठ जी बोले कि देखा भाग्यवान, मैंने तुम्हें समझाया था कि अभी बेटी और दामाद का भाग्य और समय खराब चल रहा है और इस समय उनकी सहायता करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अब तुमने दामाद जी को लड्डुओं में चांदी के सिक्के डालकर उन्हें दे दिए, पर वो धन उनके भाग्य में नहीं था, इसलिए भाग्य के कारण ही उन्होंने वो लड्डू बेच दिए और वो धन फिर से मेरे भाग्य में लिखा था, इसलिए ये लड्डू फिर से इस घर में आ गए। सेठानी को अब सेठ जी की बात अच्छे से समझ में आ गई। तो देखा दोस्तों, जब भाग्य के सितारे डूबे रहते हैं तो चांद से भी रोशनी प्राप्त नहीं होती, पर एक ना एक दिन उसके पीछे छिपी सच्चाई का पता चल ही जाता है। इसलिए जरूरी है कि कभी अपनी कमियों को ना कोसें, बल्कि उन कमियों के साथ ही अच्छे से अच्छा करना चाहिए, क्योंकि सभी को ईश्वर ने किसी ना किसी रूप में खास बनाया ही है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।